भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सही कर। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरियः क्षणादासीत सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आवाज अच्छी नहीं है। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज सभी लोग हरे हरे दिख रहे हैं। हमने पूछा कि क्या माजरा है, बोले हरियाली अमावस्या है। अमावस्या तो काली होती है, उदयपुर में हरी हरी हो रही है। लेकिन एक बात याद रखना, हरे कपड़ों से अमावस्या हरी नहीं होती है। रिश्तों को हरा रखो, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी जीवन में। लकीरों का खेल बड़ा अजीब होता है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब होता है। हथेली पर खिंच जाए तो किस्मत बन जाती है। लकीरें हथेली पर खिंच जाए तो किस्मत बन जाती हैं। जमीन पर खिंच जाए तो सरहद बन जाती है। और शरीर पर खिंच जाए तो खून निकल आता है। और रिश्तों में खिंच जाए तो दीवार बन जाया करती है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल होता है। आज रिश्तों में लकीरें खिंच रही हैं। कभी सोचना विचार करना कि सारी दुनिया, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग इस 21वीं सदी में मंगल ग्रह में जीवन ढूंढ रहे हैं। कोई चंद्रमा पर जीवन ढूंढ रहा है, कोई मंगल पे जीवन ढूंढ रहा है। लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारे उस उदयपुर में बैठकर मैं मंगल ग्रह में जीवन ढूंढना नहीं चाहता हूं। मैं जीवन में मंगल ढूंढना चाहता हूं। ध्यान रखना, मंगल ग्रह में जाके बस भी गए तो कुछ ना होगा। मंगल में जीवन मत ढूंढो, बल्कि जीवन में मंगल तलाशने का प्रयास करिए। निवेदन है, पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग। देखा मैंने 17 साल बाद आकर लोगों के मकान बदल गए, डिजाइन बदल गई। इतने सुंदर सुंदर मकान तुम्हारे बन गए, महलों जैसे। देखकर मुझे लगा कि पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग। दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। और रखते हैं दूसरों की खामियों पर सब नजर। खुद से मगर नजर को चुराने लगे हैं लोग। खुद से मगर नजर को चुराने लगे हैं। ढंग से बजाओ, ये तंबाकू जैसा मत बजाओ। एक तो बजाते हो तो मुझे डिस्टर्ब, बजाओ तो फिर ढंग से बजाओ। मैं कैसे बजाता हूं ध्यान रखना, मैं ताली नहीं बजाता, मैं लोगों को बजाता हूं। मकान बड़े हो गए,
दौलत बहुत कमा ली, पैसा बहुत कमा लिया। आज मैं देखता हूं अपने वतन में, अपने मुल्क में, तो पैसों का आसमान तो दिखाई देता है, लेकिन रिश्तों की जमीन दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखना, झोपड़ी भी सूनी है और कोठी भी सूनी है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आंखें प्यार और अपनापन को ढूंढ रही हैं। तुम्हारे मकानों में जाता हूं, तुम्हें देखता हूं, खूबसूरत दीवार है, खूबसूरत रंग रोगन है, आंखों में सुरमा भी लगा लेते हैं महिलाएं, काजल भी लगा लेती हैं, लेकिन ध्यान रखना, काजल भरी आंखें भी कहीं ना कहीं उदास दिखती हैं। वह अपनेपन को तलाशते हुए देख रही हैं। आज घरों में अपने तो हैं, लेकिन अपनापन दिखाई नहीं दिया करता है। जो हाथ दुआ के लिए उठते थे, वो हाथ दीवार खड़ी करने में लग गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक मकान की, कभी अपने मकान की आवाज को सुनना। मैं जिस संत निवास में रहता हूं, बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन कभी कभी अकेले में, सामायिक में उस मकान की आवाज को सुनने का प्रयास करता हूं। मकान से मैं पूछता हूं, मकान बात करते हैं आपस में, मकान कहते हम सदियों से खड़े हैं और सदियों खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो रहता है वो बिखर जाता है, समय से पहले दुनिया से चला जाता है। परिवार बिखर जाते हैं, दीवार खड़ी रहती है। मान्यवर, ध्यान रखना, बेशक ईंट पत्थर इसलिए खड़े रहते हैं, बड़े बड़े महल खड़े हैं। महाराणा उदय सिंह का महल यहाँ पर दो जलायमान हो रहा है, पूरे उदयपुर में बहुत सुंदर महल बने हैं। लेकिन एक बात आपसे मैं कहता हूं, ये महल क्यों खड़े हैं बरसों से? राणा और महाराणा दुनिया से विदा हो गए, चक्रवर्ती विदा हो गए, सम्राट विदा हो गए। अरे अमीर चले गए, गरीब चले गए, एक दिन आप भी चले जाएंगे और हम भी दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये मकान क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि ईंट को, पत्थर को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं। ध्यान रखना, दीवार क्यों खड़ी रहती है? मजबूती से ईंट पत्थर एक दूसरे को पकड़ते हैं। और आदमी का परिवार क्यों बिखर जाता है? उसके रिश्तों की मजबूती की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। ध्यान रखना, अरे जैसे ईंट ने ईंट को पकड़ रखा है, वैसे रिश्ते रिश्ते को पकड़ के रखें। मैं कहता हूं, तुम्हारे घर में स्वर्ग उतरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, इस रिश्तों को पकड़ के रखो मेरे भाई, रिश्तों को बिखरने मत दो। मान्यवर, जब कभी भी किसी घर में बंटवारा होता है तो एक बात याद रखना, संपत्ति का बंटवारा हो, कोई दुख की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। दुख की बात तो तब होती है कि संपत्ति से ज्यादा हमारी संवेदनाओं का बंटवारा हो जाया करता है, हमारे रिश्तों का बंटवारा हो जाता है, हमारी भावनाओं का बंटवारा हो जाता है, हमारी संवेदनाओं का बंटवारा हो। ये दुख की बात है। मान्यवर, दो भाई मकान की वजह से अलग अलग रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान, किसी को क्या समस्या है? फैमिली बढ़ती है, मकान दो हो जाते हैं, उसमें क्या समस्या है? ये कोई बुरी बात नहीं है। जरूरत है दो भाई मकान की वजह से अलग हो जाए, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन दुख तो तब होता है कि जब दो भाई मकान की वजह से नहीं, मन की वजह से अलग होते हैं ना, तो जीवन में रिश्ते धराशायी हो जाया करते हैं। ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, आंगन में दीवार बाद में उठती है, पहले मन में दीवार उठा करती है। और इसको भी स्मरण में रखो सदा कि जब अपने आंगन में दीवार खड़ी होती है तो पड़ोसी का आंगन नहीं, अपना आंगन छोटा हो जाया करता है मेरे भाई, अपना मकान छोटा हो जाया करता है। मकान की वजह से अलग रहो, मन की वजह से अलग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मकान की दूरी चलेगी, मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। एक निवेदन है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है दो भाइयों में कि बचपन में होते हैं तो बहुत प्यार करते हैं,
लाड़ करते हैं, एक दूसरे को बिना रहते नहीं हैं। बाजार से मिठाई आती है, दोनों भाई मिलके खा लेते हैं। तीज त्योहार आता है, दोनों भाई नए कपड़े पहनकर बचपन में ऐसे चलते हैं कि पूरे शहर के शहंशाह यही बन गए हों, ध्यान रखना। दिवाली आई, मिलकर फटाके फोड़े। राखी आई, मिलकर राखी बंधाई। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं लड़ते जैसे तुम लड़ते हो, ध्यान रखना। कभी दो छोटे छोटे भाइयों को देखना, आपस में लड़ लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं, चांटे भी मार देते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद देखो तो दोनों भाई गले में हाथ में डाल करके घूमा करते हैं, हाथों में हाथ डालकर। वो लड़ाई बचपन की अच्छी थी कि बड़े की लड़ाई अड़ग है, ध्यान रखना है। बचपन में लड़ते थे, फिर एक हो जाया करते थे, लेकिन बड़े में लड़ते हो, वो लड़ाई का मुद्दा उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जिंदगी भर की बोलचाल बंद हो जाया करती है। ए खुदा, इस समझ से तो ना समझ बचपन अच्छा था, जब हम लड़ भिड़ करके एक हो जाया करते थे, ध्यान रखना। बड़े हो के ऐसे लड़ते हो कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हो। मान्यवर, अभी संचालक जी कह रहे थे कल बेटियों पे बोला, परसों पिता पे बोला, आज भाइयों का नंबर है, ध्यान रखना। परिवार तो सबसे मिलके बनता है, विचार करिए। एक बहुत बड़ा मकान था, मैं उसमें आहार को गया। मुझे प्रॉब्लम है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता हूं अभी कुछ दिन से। वो मुझे 4थे माले पे ले गया तो अब क्या करें, लौटो को भूखे मरो, जाओ तो खा के आओ। कर क्या सकते हम, बोल कुछ सकते नहीं। भगवान कहते मौन लेकर के जाओ, इशारा कर नहीं सकते, दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं, एक अंजलि बना देते हैं, एक में पीछे कमंडल दे देते हैं। अब करेगा क्या बच्चू, उसने 3 चक्कर लगा लिए, चक्कर लगे कि फंसे चक्कर में, ध्यान रखना है। पहुंच गए उसके घर में, जैसे ही पहुंचे पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला। मैंने कहा बाप रे कहाँ लगा रहा है, देखता क्या हूँ। 4थे माले पर चौका लगाया। अरे मैंने कहा इतने ऊंचे लगाया। आहार करते समय तो कुछ नहीं बोला, मैंने समझा कि फ्लैट सिस्टम होगा, 4थे पे ले गया। आहार के बाद मैंने पूछा ये मकान किसका है, बोले मेरा है। मैंने कहा तेरा मकान है, ये 4 माले किसके हैं, बोले मेरे हैं। तो मैंने कहा मेरा बाप नीचे क्यों नहीं खिला दिया, मुझे ऊपर चढ़ा के काहे को लाया इतने ऊपर। बोले महाराज बात ये है, यदि मैं आपको ऊपर नहीं लाता तो आप मेरा मकान देखते कैसे। कमाल देखो, आदमी सोचो। मैंने कहा तू मकान दिखाने लाया है मुझे। अरे बोले आप कैसे देखते, मेरा 4 मंजिल का मकान है। अरे मैंने कहा गजब कर दिया, तेरा मकान। अरे जिस मकान को तू दिखा रहा है ना, उस मकान को संत लात मार कर आता है और सन्यास का जीवन जिया करता है। तुम्हारे मकानों से हमको क्या लेना देना है। अरे मंदिर हो तो पहाड़ भी चढ़ जाएं, मकान क्या देखना है। मैंने कहा बड़ा सुंदर मकान है, खुश हो गया। बोले बस आपने सुंदर कह दिया, मेरे पैसे वसूल हो गए। अरे मैंने कहा तू आहार कराने लाया था या पैसा वसूल कराने लाया था। ये तो मैं कमरे में ही बोल देता तेरा मकान सुंदर है, ध्यान रखिए। पूरा मकान दिखाया। मैंने पूछा बहुत खूबसूरत मकान है। मैंने कहा भाई साहब जरा एक बात और बताओ, कितने कमरे हैं इसमें। बोले 4 माले में कितने होंगे सुनील। हाँ तुम ही आर्किटेक्ट थे, जैसे इंजीनियर तुम ही थे उसके, ऐसे बता रहे 12-13। कमाल हो गया तुम्हें, खुद का मकान बनता नहीं, दूसरे की गिनती करके बैठे। मान्य सोचना, 15 कमरे 20 कमरे। मैंने उससे पूछा कि भाई इन 20 कमरों में कौन कौन रहता है, तेरी माँ कहाँ रहती है। नजरें झुकाई, बोले मेरे पास नहीं, दूसरे भाई के पास रहती है। मैंने कहा तेरा भाई कहाँ रहता है, बोले 4 किलोमीटर दूर रहता है। तो मैंने कहा तेरे बच्चे कितने हैं, बोले 2। अब बताओ 2 बच्चों के लिए 12 कमरे बनाता है आदमी। और ऐसे एक मकान बनाता है जहां माँ नहीं है, जहां पिता नहीं है, जहां बहन नहीं है,
विचार करिए मान्यवर, मकान बनाना आसान है लेकिन घर बसाना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है, ध्यान रखिए। मकान पैसों से बन जाता है लेकिन घर पैसों से नहीं बसता है। घर बसाने के लिए रिश्तों की जरूरत हुआ करती है। मान्यवर, आपसे मेरा आग्रह है, एक व्यक्ति के मकान में गया, बोले महाराज आपके चरण पड़ने से मेरा मकान शुद्ध हो गया। अरे मैंने मकान तो ईंट पत्थर का, वो क्या शुद्ध होगा और क्या अशुद्ध होगा। मैंने एक बात बता, मेरे आने से तेरा मकान शुद्ध हुआ या तेरा मन शुद्ध हुआ? बोले मकान। मैंने मन तो नहीं हुआ ना शुद्ध, तो मकान शुद्ध करके तू कर भी क्या लेगा? मैं पुलक सागर कहता हूँ, मकान शुद्ध नहीं, मन शुद्ध करने का विचार करो। जीवन में संतों का आशीर्वाद, मन की शुद्धि करो। मन तो अशुद्धि है, मकान शुद्ध करने में लगे हैं लोग कहते इस मकान का वास्तु खराब है। वास्तु वालों की अच्छी दुकान चल रही है, दुनिया भर के मकान बना देते हैं वास्तु वाले, खुद के घर का वास्तु नहीं सुधार पाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं मकान कोई खराब नहीं होता, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। खराब होता है तो आदमी का मन खराब हुआ करता है। ध्यान रखना, कितना भी सुंदर वास्तु से मकान बना लो और मन में आनंद नहीं, मन में खुशियां नहीं, मन अच्छा नहीं, तो मकान कभी भी खुशियां प्रदान नहीं कर सकता है। घर को अच्छा बसाओ मेरे भाई मान्यवर। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि बड़े होकर भाई ये तेरा मकान, ये मेरा मकान, ये मेरा व्यापार, ये तेरा व्यापार, ये मेरी फैमिली, ये तेरी फैमिली, क्या क्या हो जाता है ऐसा जीवन जीते जीते मान्यवर। शादी के पहले तो कुछ नहीं होता, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो। जब से कुल देवी आती है, अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरे। ध्यान रखना, कुल देवी यही है। फालतू की देवियां मत पूजो, इनको खुश रखो। पत्थर की देवी खुश रहे कुछ नहीं होगा, ये खुश हो जाए तो घर माला माल हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये कुल देवियां आए जाए, चाहे तो कुल बसा दें, चाहे तो कुल उजाड़ दे। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना शादी के बाद भावनात्मक रिश्ते टूटने लगते हैं, सहनशीलताएं खत्म हो जाती हैं, सुख शांति चाहिए। तो मैं कहता हूं तुम सबके साथ रहकर भी जीवन को आनंद से जी सकते हो। रिश्तों को व्यवस्थित करो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि फिर तुम्हें यदि जिस घर में रिश्ते अच्छे होते हैं, मकान अलग चलेगा, रिश्ते अलग नहीं होना चाहिए। जिस घर में रिश्ते अलग होते हैं ना, उन्हें फिर किसी सम्मेद शिखर या वैष्णव देवी जैसे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। तीर्थ स्वयं चलकर तुम्हारे घर पर पहुंचा करता है। ध्यान रखना, तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ स्वयं चलकर हमारे घर में आएगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पहले के लोगों का प्रयास होता था कि जैसे तैसे घर जुड़े रहें। आज का प्रयास होता है जैसे तैसे आई एम सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। विचार करना है, अलग अलग हो जाओगे तो क्या मिलेगा? मैं तो कहता हूं कि अलग एक साथ रहने से मीठा भी सस्ता होता है और अलग रहने से नमक भी महंगा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, एक साथ दिल के करीब रहो, दिल के पास रहो। ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके मकान अलग हैं वो फिर से शिफ्ट हो जाएं वापस। मैं पत्थर के मकान नहीं जोड़ रहा हूं, मैं दिलों के मकान को जोड़ने की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, एक मकान बनाने में आदमी की जिंदगी भर की कमाई लग जाया करती है, बड़ी मुश्किल से मकान खड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखना, आज के युग में मकान बनाना और भी ज्यादा कठिन काम हो गया है। आपसे निवेदन है, टूटो मत, रूठो मत, लड़ो मत, झगड़ो मत। ध्यान रखना, अगर तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुमको भाई कौन कहेगा? ध्यान रखना, तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुमको चाचा कौन कहेगा?
तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुमको ताऊ कौन कहेगा? तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुम जेठ नहीं बन सकते हो। ध्यान रखना, भाई केवल भाई नहीं होता है, भाई रिश्तों को जन्म दिया करता है। भाई वह होता है, एक बात याद रखना, एक बार यदि कोई माला टूट जाती है उसे दोबारा जोड़ो तो माला छोटी हो जाया करती है, और एक बार रिश्ते टूट गए दोबारा बनाने में रिश्ते छोटे हो जाते हैं, मन छोटा हो जाता है, हृदय की विशालता खत्म। प्रयास करो कि रिश्तों की माला बिखरने ना पाए। थोड़ा सा प्रयास करो, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा प्रयास। मान्यवर, हम उस परंपरा में जीने वाले लोग नहीं हैं कि जहां पर धन दौलत के लिए अपने भाई का गला काट के बाप को जेल में बंद करके राज सिंहासन ले लिया जाए। हम उनके वंशज नहीं हैं मेरे भाई, हम उनके वंशज हैं कि जहां एक पिता कह दे बेटा वनवास जा तो चलो वनवास की ओर चलते हैं, और छोटा भाई कहे कि सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ये मेरे भाई का सिंहासन है, ये मेरा अपना सिंहासन नहीं है। 14 वर्ष तक वह सिंहासन आंसू बहाता है। बोलो, तुम बाप को जेल में डाल के सिंहासन बैठने वाले के वंशज हो, या 14 वर्ष सिंहासन खाली रहा उन राजा राम के हम वंशज हैं? ध्यान रखिए, आपसे मेरा यही निवेदन है। भाई भाई जीवन की बहुत बड़ी ताकत है, सोचना है। आज एक भाई आया मेरे पास, बोले महाराज बहुत दिन हो गए आपका भाई वाला प्रवचन नहीं सुना, आपने भरत बाहुबली और राम लक्ष्मण जैसे भाइयों के प्रवचन नहीं सुनाए, आज मैं भाई के प्रवचन सुनने चाहता हूं। मैंने कहा आज क्यों सुनना चाहता है? बोले आज इसलिए सुनना चाहता हूं कि आज ही अपने भाई का केस जीता हूं, मुकदमा जीत करके आया हूं। मैंने कहा धत तेरे की आदमी अदालत में केस जीत रहा है और भरत बाहुबली का प्रेम की बातें कर रहा है, राम लक्ष्मण के प्रेम की बातें सुन रहा है, और वहां भाई से अदालत में लड़ करके केस जीत रहा। ये धर्म है, ये रिश्ते हैं, ये संबंध हैं हमारे। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक निवेदन, नारी यदि चाहे तो घर को जोड़ सकती है, और नारी चाहे तो घर को तोड़। क्योंकि तुम्हें घरवाली कहा जाता है, घरवाला तो बेचारा बाहर वाले में लगा रहता है, तुम्हें घरवाली, तुम 24 घंटे घर में रहते हो, तुमसे रिश्ते जुड़ते हैं। ध्यान रखना, पति व्यवस्था करता है उन रिश्तों को जोड़े रखने की, लेकिन रिश्तों को जोड़ना ये पत्नी का काम हुआ करता है। ध्यान रखना, घर को जोड़ के रखना ये नारी का काम हुआ करता है। घर के संबंधों को बनाए रखना, अफसोस है इस बात का कि फेसबुक में हमारे 5000 10,000 लोगों से रिश्ते हैं, फ्रेंडशिप कर रखी है, घर के भाई से बोलने को तैयार नहीं हो। ध्यान रखना, ये वो रिश्ते अनजान लोगों से बना रखे हैं, और जो रिश्ते भगवान ने बना के दिए हैं उन रिश्तों को हम तोड़ दिया करते हैं। ध्यान रखिए, ये भाई का रिश्ता तुमने नहीं, ये ईश्वर ने बना के भेजा है। ये बहन का रिश्ता तुमने नहीं, ईश्वर ने बना के भेजा है। ये माँ बाप के रिश्ते तुमने नहीं, ईश्वर ने बना करके भेजे हैं। मान्यवर, ये पति पत्नी के रिश्ते तुमने नहीं, ये जोड़ी ऊपर से बन के आती है। जो भगवान की मर्जी के रिश्ते हैं उनको तो तुम तोड़ते हो और अपनी मर्जी के रिश्ते बनाते हो, फिर जीवन भर आंसू बहाया करते हो। मान्यवर, एक निवेदन है, मत तोड़ो। रावण की मृत्यु का क्षण आया, अंतिम समय, मृत्यु सैया पे रावण लेटा है, चंद सांसें बची हैं। रावण के जीवन ऐसा हो रहा है जैसे दीपक में से तेल खत्म हो जाए तो दीपक जैसे भभकता है, रावण की सांसें भभक रही हैं। जीवन का अंतिम समय है रावण का। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण की मृत्यु का समय है, जाओ। रावण बहुत नीतिज्ञ है, रावण वेद पाठी है, रावण ब्राह्मण है, रावण धर्मनिष्ठ है, रावण वो है जिसने कई
देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा है। रावण एक अलौकिक ताकत है इस धरती की। जाओ रावण से जीवन की कुछ शिक्षाएं लेकर आओ। लक्ष्मण ने कहा कि भैया वो हमारा शत्रु है, दुश्मन है, मर रहा है, और आप कह रहे कि उससे जाके शिक्षा प्राप्त करो। हमारे देश की वंशज, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति कहती है। श्री राम ने कहा कि भैया लखन, एक बात याद रखना, जब तक शत्रु शत्रु रहता है, जब तक वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। अब रावण युद्ध क्षेत्र में नहीं, धराशाही हो गया है। अब उससे शत्रु जैसा नहीं, मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये हमारे आदर्श है, हमारी संस्कृति, सभ्यता है। जाओ, अब वो शत्रु नहीं रह गया है। उसकी नीतियां, उसके ज्ञान, उसके वेद का ज्ञान जाकर प्राप्त करो लखन। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण ने देखा लक्ष्मण की तरफ, गरम गरम 2 आंसू ढुलका दिए। लक्ष्मण ने कहा कि लंकेश, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। श्री राम के पास तो एक धनुष और बाण है, भगवा पहनते हैं, जटाजूट धारण किए हैं, तापसी का भेष लेकर के राम वन वन में भ्रमण कर रहे हैं। तुम्हारे पास तो लंकेश सोने की लंका, तुम्हारे पास तो लंकेश बड़ी बड़ी शक्तियां, तुम्हारे पास तो देवों पुनीत अस्त्र शस्त्र हैं, तुम्हारे पास तो 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती हैं। रावण, हे लंकेश, जाते जाते श्री राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। भैया ने कहा कि जीवन के कुछ सूत्र प्रदान करो। लंकेश ने कहा कि लक्ष्मण, क्या पूछना चाहते हो? मेरे पास वक्त बहुत कम है, सांसों का आयु कोश खत्म होते जा रहा है। बोले बस एक बात बता दो लंकेश, एक बात बता दो लंकाधिपति रावण, कि तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां थी और राम के पास कुछ नहीं था। बस एक मुझे ज्ञान प्रदान करो, कितना शक्तिशाली, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा बलवान, इतनी सैकड़ों सेना लेकर के जीने वाला रावण आज धराशाही क्यों है और श्री राम को विजय क्यों प्राप्त हो गई? ऐसा क्या है कि हम वनवासियों के आगे तुम हार गए और हम जीत गए? बताओ लंकेश, राम क्यों जीते और रावण क्यों हारा? मान्यवर, लंकेश ने कहा कि लखन, लक्ष्मण, राम नहीं जीते, जीता तो मैं हूं। न राम जीते हैं न रावण हारा है। इस गलत फहमी में मत रहना कि राम जीत गए, और इस गलत फहमी में मत जीना कि रावण हार गया। ना मैं हारा हूं ना वो जीते हैं, तो फिर तुम धराशाही क्यों पड़े हो? तुम्हारी मृत्यु के अंतिम क्षण क्यों आ गए? तुम्हें तो बड़ा गर्व था अपनी ताकत पर। बोले बस ताकत पर ही तो मुझे गर्व था लक्ष्मण, दौलत पर ही तो मुझे अहंकार था। लेकिन तुमने पूछा है कि राम क्यों जीते और मैं क्यों हारा? लक्ष्मण, राम नहीं जीते, रावण नहीं हारा। राम नहीं, रावण नहीं, ये हारे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, रावण इसलिए हारा कि रावण के पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था, और राम इसलिए जीते कि उनके पास विभीषण जैसा भाई नहीं था। ध्यान रखना, हम 2 भाई में लड़ाई युद्ध हुआ है। यदि मेरे पास लक्ष्मण तुम्हारे जैसा भाई होता तो लंका पति रावण को कोई यमराज भी परास्त नहीं करते, और राम के पास विभीषण जैसा भाई होता तो राम की ताकत नहीं थी कि रावण से युद्ध जीत जाते। ध्यान रखना, तुम्हारे जैसा भाई लक्ष्मण बड़े जन्म जन्म के पुण्य से प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना मान्यवर, शक्ति, भाई की शक्ति भाई होता है, भाई की शक्ति, भाई की ताकत भाई होता है। दोस्त यार कितना भी साथ दे लें, लेकिन असली ताकत तो भाई है। मान्यवर, भाई भाई की भुजा होता है, ताकत होता है। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे इतना ही कहने जा रहा हूं, यही आग्रह आपसे है,
भाई भाई को कभी नाराज नहीं करना जिंदगी में। कितने भी बुरी परिस्थिति आ जाए, कितने भी बुरे दिन आ जाए, भाई भाई को कभी नाराज नहीं करना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, लंका तबाह हो गई। मेरे भाई ध्यान रखना, सोने की लंका धूं धूं करके जल जाया करती है। एक बात और याद रखना, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, राम के द्वारा मारा गया बाली, ध्यान रखिए। कमठ ने पारसनाथ को नाराज किया, कमठ जन्म जन्म तक दुख को प्राप्त करता है। ये सब भाई भाई हैं। भरत ने बाहुबली को नाराज किया, चक्रवर्ती का मान भंग हो जाया करता है मान्यवर। और सोचो, ये तो इतिहास पुरुष हैं। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया। रिजल्ट मालूम है? नहीं मालूम? बोलो, मालूम है ना क्या हस्त्र हुआ उनका? मान्यवर, कौरव ने पांडवों को नाराज किया, हस्तिनापुर बर्बाद हो जाया करता है। वो मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया। कितने झगड़े अखबारों में आ गए। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, सबको नाराज कर लेना, लेकिन कभी अपने भाई को नाराज नहीं करना जिंदगी में, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखना, भाई से बच के रहो, भाई से रिश्ते अच्छे रखो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सगे भाई नहीं थे, ये सौतेले भाई थे। इनकी माताएं अलग अलग थी, ध्यान रखना। नकुल सहदेव युधिष्ठिर, इनकी माताएं अलग अलग थी, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रेम निभाया जो एक मां से पैदा होने वाले नहीं निभा पाते हैं। कौरवों की मां एक थी, लेकिन पांडवों की मां दो हुआ करती थी। ध्यान रखना, वो कौरवों का जीवन देखो, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव का जीवन देखो। एक भाई दूसरे भाई के लिए जिया करता था। मान्यवर, एक बात याद रखना, एक बात जीवन में हमेशा स्मरण रखना कि आदमी की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो उसका भाई उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता है। विभीषण रावण को छोड़ के लंका राम के खेमे में आ गए। कुंभकर्ण से जब संवाद हुआ ना, तो कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, तुमने अच्छा नहीं किया। उसने कहा कि भैया, मैंने अपने भाई के अधर्म का साथ छोड़ा है और मैं राम के धर्म के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। कुंभकर्ण ने कहा, फिर भी तुमने अच्छा नहीं किया विभीषण। बोले, भाई बिल्कुल दुराचारी है, सीता का हरण करके लाया है, तो क्या मैं उसका विरोध नहीं करता? नहीं, कुंभकर्ण ने कहा, तो विरोध तो जरूर करते, विरोध हम भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जो निर्णय लिया वो अनुचित निर्णय है। बोले, भैया मैंने तो धर्म का हाथ पकड़ा है, धर्म का दामन थामा है। बोले, तुम कितना भी धर्म का दामन थाम लो, एक बात याद रखना उदयपुर वालों, ये विभीषण जो कुंभकर्ण का जो संवाद है, कुंभकर्ण ने कहा तुम कितने भी धर्म का दामन थाम लो, वो कितने भी राम के भक्त हो जाओ, लेकिन याद रखना विभीषण, तुम कितना भी राम नाम की चादर ओढ़ लो, राम की माला फेर लो, आने वाला युग तुम्हें राम भक्त नहीं, घर का भेदी लंका ढाई के रूप में याद करेगा। आने वाला समय तुम्हें कुलघाती कहेगा, आने वाला समय तुम्हें भ्रातद्रोही कहेगा, आने वाला समय तुम्हें विभीषण महाराज कहकर नहीं, तुम्हें कुलघाती कहकर के याद करेगा। और एक बात याद रखना, कुंभकर्ण ने कहा था, आने वाले कलयुग में लोग भले तुम्हारी प्रशंसा कर दें, लेकिन कोई भी आदमी अपने बच्चे का नाम विभीषण रखने को तैयार नहीं होगा। ध्यान रखना, तुमने भ्रात से द्रोह किया है, तुमने कुल का घात किया है, तुमने वंश का नाश किया है। विभीषण, ये युग तुम्हें कभी क्षमा। यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी के बच्चे का नाम विभीषण है? बोलो बोलो। राम कुमार तो मिल जाएंगे, लक्ष्मण कुमार भी मिल जाएंगे, विभीषण नाम कभी मेरे पास नाम रखाने आना बच्चे का, और मैं कह दूं इसका नाम विभीषण रख दो, तुम रखने को तैयार होगे? बोलिए, आपसे निवेदन। अरे बच्चा तो छोड़ो,
कोई यदि तुम्हें कह दे क्यों रे विभीषण, तो बोलो आपकी गिनती धर्मात्माओं में होगी या कुल घात करने वाले भ्रातद्रोही में आपकी गिनती होगी। विभीषण शब्द ही गाली बन गया, ध्यान रखना। किस कारण से बन गया? एक भाई का साथ छोड़ने से। मैं कहता हूं कि भाइयों से रिश्ते तोड़कर कितना भी धर्म का दामन थाम लो, आप भ्रातद्रोही ही कहलाएंगे, आप भ्रातद्रोही। ध्यान रखना, कुंभकर्ण ने कहा कि ये जो रामायण है, राम का चरित्र है, आज मेरा मुकाबला लक्ष्मण से होगा युद्ध में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने रावण का भक्त है। ध्यान रखिए, वह भी भ्रात भक्त। कुंभकर्ण को कोई भी व्यक्ति घर का द्रोही नहीं कह सकता है, ध्यान रखना। रावण ने, कुंभकर्ण ने इतने ही कहा कि विभीषण, भाई से भाई की दुश्मनी बहुत बुरी हुआ करती है, ध्यान रखना है। धर्मात्मा होकर भी लोग तुम्हें धर्मात्मा मानेंगे नहीं। आपसे निवेदन है, मान्यवर सोचना। लक्ष्मण दौड़े दौड़े मां सुमित्रा के महल में पहुंचे। मां, क्या हो रहा है अयोध्या में? जार जार आंसू बहा रही है माता सुमित्रा। कौशल्या, सुबह राज तिलक होना है और रात को वनवास की घोषणा हो जाया करती है। टप टप आंसू टपक रहे हैं। मां, रोको इसे। मैं नहीं रोक सकती पुत्र, पिता तुम्हारे वचनों से बंधे हुए हैं। मां, कैसे भी रोको, मैं युद्ध करूंगा पिता से, मैं लड़ूंगा उनसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भावी राजा है अयोध्या का, उसे वन का राज्य दिया जा रहा है? यह नहीं हो सकता माता, तुम्हें रोकना पड़ेगा। सुमित्रा ने कहा, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। कौशल्या के पास गया, माता, बड़ी मां, इस अन्याय को रोकिए, वरना लक्ष्मण हथियार उठाने को तैयार खड़ा है। राम के कानों में शब्द गए। राम ने कहा, लक्ष्मण सावधान हो जाओ, पिता के खिलाफ विद्रोह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिता से विद्रोह नहीं हो सकता है। बोले, भाई, पिता से विद्रोह नहीं, हम राजा दशरथ से लड़ाई करेंगे, क्योंकि एक राजा किसी अधिकारी को राज्य से वंचित कैसे कर सकता है? एक पत्नी के प्रेम में राम ने कहा, जुबान को लगाम दो लक्ष्मण। तुम कब से माता कैकेयी को पत्नी कहना सीख गए? वो हमारी माता है, माता कैकेयी है, उनका नाम बड़े सम्मान से जुबान पर आना चाहिए। ये कैसा तुमने ज्ञान प्राप्त किया है? आप कैसे कह सकते हो? दशरथ की पत्नी कहकर अपनी मां को बुलाओगे? तुम्हारी जीभ शर्म से गल के गिर जाना चाहिए। लक्ष्मण ने तलवार उठाई, राम ने पकड़ा। राम ने कहा, लक्ष्मण, ये दुस्साहस मत करना कभी जीवन में। वनवास मिला है, ये राम बन जाने को तैयार हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं वनवास को जाऊंगा, सहर्ष जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, तुम्हारे बिन हम प्राण तज देंगे, तुम्हारे बिन हम नहीं जी सकते हैं। देखो सौतेले भाइयों का प्यार, सौतेले भाइयों का स्नेह, सौतेले भाइयों के संबंध, आत्मीयताएं, संवेदनाएं। दौड़ा दौड़ा माता सुमित्रा के पास गया। माता, एक वचन दे मुझे। सुमित्रा ने कहा, वचन? अब वचन मत मांगो लक्ष्मण, इन वचनों के खातिर अयोध्या में देखो क्या तबाही मच रही है। रुदन है, जहां उत्सव होना था वहां मातम मन रहा है। वचन नहीं दे सकती मैं। नहीं मां, तुझे वचन देना पड़ेगा, तुझे कसम है, मैं तेरा पुत्र हूं, मुझे एक वचन दे दे मां। किस बात का वचन? बोले, मां बोल, अपने बेटे को वचन देगी या नहीं देगी? सुमित्रा ने कहा, बेटा इतना जिद कर रहा है, मां अपने बच्चे को जरूर दिया करती है, जिद करे। मां ने कहा, मैं तुझे वचन देती हूं। माता, तोड़ेगी तो नहीं? तुझे कसम है। बोले, नहीं तोड़ूंगी, वचन निभाएगी। माता सुमित्रा ने कहा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन देती हूं लक्ष्मण, मांग, तुझे क्या मांगना है? बोले, मां, एक वचन दे, एक वरदान दे मुझे।
बोले बोल क्या चाहता है? बोले बस इतना वचन दे दे माँ, मुझे 14 वर्ष के लिए भैया राम के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करने दे। मैं इस अयोध्या में नहीं रहना चाहता हूं, मैं भाई की सेवा करूंगा, मैं भाई के साथ रहूंगा। मां मुझे आज्ञा दे, मैं भाई के साथ 14 वर्ष वनवास काटूंगा। मालूम है पिता ये वचन मुझे नहीं देंगे, लेकिन माता सुमित्रा तू मुझे ये वचन जरूर दे। चरण पकड़ लिए माता सुमित्रा के, कहा मुझे वनवास प्रदान कर मां, ये बेटा तुझसे भीख मांगता है। झर झर आंसू गिरे सुमित्रा के, टप टप आंसू लक्ष्मण के शीश पर गिरे। उठाया सुमित्रा ने, बाहुओं में भर लिया और कहा कि जा लक्ष्मण, आज तूने मेरे दूध की लाज रख दी है। ध्यान रख, आज तूने मेरा मान बढ़ा दिया है। आज मैं धन्य हो गई कि मेरा पुत्र लक्ष्मण राम के साथ वनवास मांगता है। आज की माँ होती तो क्या करती? देवरानी का बच्चा होता, घसीट के ले जाती अपने कमरे में, तुझे क्या लेना देना है, तू अपना जीवन जी, तू अपनी जिंदगी जी। धन्य होती है वो माताएं। माता ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं कोई दुखी नहीं हूं, तू नहीं जाता तो मैं दुखी रहती, लेकिन तूने वनवास मांगकर सुमित्रा के मातृत्व को गर्व और गौरव प्रदान कर दिया है। जा लक्ष्मण, ऐसी सेवा करना, ऐसी सेवा करना, ऐसे संबंध रखना भाई से जो एक पुत्र भी पिता की सेवा नहीं कर पाया है। ऐसी सेवा मेरा लक्ष्मण जाकर के करेगा अपने राम के। सुमित्रा जैसी माता, लोगों ने कौशल्या के गीत गाए, लोगों ने कैकेयी को गालियां बकी, सुमित्रा के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसकी 2 संतान। जैन परंपरा से अलग व्यवस्था है, वैदिक परंपरा में देखो सुमित्रा की 2 संतान, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। ध्यान रखना कैसी माँ ने घूंटी पिलाई घोंट घोंट कर। एक भाई को कहा तू भरत का सेवक बन के रहना, और एक भाई को कहा श्री राम का सेवक बन करके अपनी जिंदगी दोनों पुत्र सेवा में दे दिए। ध्यान रखना कैसा परिवार था वह। अपने लिए राम का परिवार कभी नहीं जिया। दशरथ के परिवार में जो भी जिए एक दूसरे के लिए जिए। ध्यान रखना, निजी स्वार्थ के लिए एक भी सदस्य नहीं जिया वहां। ध्यान रखिए। माता सीता ने कहा मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। राम ने कहा नहीं, तुम जनकपुरी जाओ, तुम वनवास में क्या करोगी? तुम्हें वनवास नहीं दिया पिता ने, माता कैकेयी ने तुम्हारे लिए वनवास नहीं मांगा। सीता ने कहा नहीं, मैं चलूंगी वनवास, क्योंकि मैंने वह शिक्षा प्राप्त की है कि पत्नी पति की छाया बनकर के रहा करती है। महल में हूं तो भी तुम्हारी परछाई हूं, और जंगल में हूं तो भी तुम्हारी परछाई हूं। मैं चलती हूं तुम्हारे साथ, मुझे अपने साथ लेकर के चलो। माता कौशल्या आज्ञा दो, मैं अपने पति के साथ 14 वर्ष वनवास में गुजारूं। ध्यान रखना है, जब सीता जा रही थी तो उर्मिला क्यों रुक जाएगी? उसने कहा जब तुम अपने पति के साथ जा रही हो, मेरा पति भी तो जा रहा है, मैं भी साथ चलूंगी। ध्यान रखना। लक्ष्मण ने कहा नहीं उर्मिला, तुम साथ नहीं चलोगी। मैं क्यों वन में रहूं, मैं क्यों महल में रहूं, मैं भी वन में रहूंगी माता सीता के साथ। लक्ष्मण ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले देख उर्मिला, क्या लोगों के चिंतन थे, सोच थी, भावनाएं थी, संवेदनाएं थी। लक्ष्मण ने कहा कि देख उर्मिला, माता सुमित्रा की 2 बहुएं हैं। ध्यान रखना, शत्रुघ्न की और लक्ष्मण की। भरत जी महाराज यहीं पर हैं, उनकी बहू कैकेयी की सेवा करेगी, सुमित्रा की सेवा शत्रुघ्न की पत्नी करेगी। लेकिन मेरा भैया जब राम चला जाएगा ना, तो माता कौशल्या अकेली पड़ जाएगी, उसके हिस्से में कोई बहू नहीं आएगी। इसलिए उर्मिला ऐसा कर, तू माता कौशल्या की सेवा में रहना जिंदगी भर। ध्यान रखना, 14 वर्ष माता कौशल्या को, बड़ी माता को बहू का अभाव नहीं खटकना चाहिए, क्योंकि उनकी बहू जा रही है और दोनों माताओं की बहुएं एक एक साथ में हैं। एक काम कर उर्मिला, तुझे मेरी सौगंध है, तू मेरे से ज्यादा मेरा ध्यान रखने के लिए भाभी सीता रहेगी, कौशल्या का ध्यान रखने के लिए उर्मिला इस घर में हमेशा रहेगी। ध्यान रखना, मैं तुझे वन की ओर
नहीं ले जा सकते। कैसे भाइयों के प्रेम थे, ये ध्यान रखना। भाई पर प्रवचन हो, राम लक्ष्मण का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? अधूरा है वह प्रवचन जिसमें राम लक्ष्मण का जिक्र ना हो, भाइयों के संबंध हो, भरत बाहुबली का नाम ना आए। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, विचार करना है। भरत जी महाराज भागे चित्रकूट की तरफ। जैसे ही सुना, कैकेयी ने कहा कि देखो भरत, मैंने तुम्हारी राह का कांटा निकाल दिया। हे भरत, इस अयोध्या के सम्राट, हे चक्रवर्ती भरत, ये सब साम्राज्य अब तुम्हारा है। भरत ने कहा, मां, सब साम्राज्य मेरा है? भैया राम कहां? उन्हें वनवास दे दिया मैंने 14 वर्ष के लिए। वनवास क्यों मां? तुझे राजा बनाना था ना, अब तू राजा बन करके यहां बैठेगा। भरत ने कहा कि नहीं मां, तू कुल कलंकनी है, ध्यान रखना। मैं इस राज्य पर नहीं बैठूंगा। तेरे इन कुटिल सपनों को और इच्छाओं को ये भरत संकल्प कहता है कि जीते जी कभी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करूंगा। तुमने मेरे भाई को वनवास दिया है, मुझे तुम्हें मां कहने में शर्म आती है। और आज ये भरत संकल्प करता है कि जब तक मेरा भैया राम नहीं लौटेगा, मैं 14 वर्ष तक तेरे महल में पैर नहीं रखूंगा और ना कभी तुझे मां कह करके। हे कुल कलंकनी, तूने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, तूने मेरे भ्रात प्रेम को तहस नहस कर दिया, मेरी साधना खत्म कर दी, मेरे भाई के प्रेम को तूने इस तरह से बर्बाद किया, आग लगा दी मेरे जीवन को, तूने भरत का जीना व्यर्थ कर दिया। अब ये भरत जिंदा नहीं रहना चाहता है, मैं तेरा मुख देखना पसंद। सही कहा है किसी ने कि विष की बेल में अमृत के फल कभी नहीं आते हैं। तू माता नहीं, तू विष की बेल है। दुर्भाग्य है मेरा कि मैंने तेरी कोख से जन्म। अब शब्द कहे भरत ने मां को। दौड़े दौड़े गए चित्रकूट। भैया राम, माताओं का रुदन नहीं देखा जाता है मुझसे, वापिस चलो। मालूम है दशरथ ने कहा था राम से कि राम, एक काम करो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, ताकत है, एक काम करो राम, मुझसे युद्ध करो, मुझे कैद खाने में डाल दो और अपनी अयोध्या वापस ले लो। तुम यहाँ के सम्राट हो, तुम अपनी शक्ति से, सेना से मुझ दशरथ को परास्त करके जेल में डाल दो। ध्यान रखना, हमारे भारत की संस्कृति बाप को जेल में डालने की नहीं हुआ करती है। हमारे भारत की संस्कृति बेटे को वनवास जाने की संस्कृति हुआ करती है। मान्यवर, हम उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं। बाप को जेल में डालकर कुर्सी पर बैठने वाले हम लोग नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, इन संस्कृतियों को जीवित करो। भरत ने कहा मां का रुदन नहीं देखा जाता है। माता कौशल्या पूजा करने बैठती है। माता कौशल्या सुबह से उठती है। माता कौशल्या के पास जब जब मैं जाता हूं, माता कौशल्या का एक ही प्रश्न होता है कि भरत, मेरा राम कब लौट करके वापिस आएगा? कितने दिन हो गए भरत? अभी तो महीने भर भी नहीं हुए थे। माता कौशल्या दिन गिना करती है। जब भी भरत को देखती है, भरत, राम कब वापिस आएगा, राम कब लौटेगा, रात दिन इंतजार करती है। 14 वर्ष झरोखे में बैठी रही माता कौशल्या। राम अब आएंगे, राम अब आएंगे, राम अब आएंगे। मुझसे देखा नहीं जाता है, भैया वापिस चलो अयोध्या। राम ने कहा कि नहीं भरत, बोले मैं कलंकी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। बोले भरत, कभी जिंदगी में अपने को पापी नहीं कहना। तेरे जैसा पुण्यात्मा भाई सबको नहीं मिला करता है दुनिया में। ध्यान रखना, भाई तो बहुत होते हैं, लेकिन भरत जैसा भाई कहाँ मिलता है। बोले नहीं भैया, मीठी बातें मत करो, वापिस चलो लौट करके। राम ने कहा नहीं, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण त्याग दिए, उस प्रण को त्याग करके मैं वापिस जाऊं तो मरकर क्या मैं स्वर्ग में पिता को मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा? जिस प्रण के लिए उन्हें प्राण छोड़ दिए, मैं उस प्रण को तोड़ दूं भरत? मैं अपने पुरखों को, अपने बुजुर्गों को
क्या मुंह दिखाने लायक बचूंगा? पिता ने कहा था युद्ध करो, मैं किससे युद्ध करूं? जो सम्राटों का सम्राट है वह भरत, वह दशरथ, जो न्याय नीति और वचनों के लिए प्राण देने को तैयार है, क्या ये राम उस पिता से युद्ध करेगा? ध्यान रखना मान्यवर, विचार करिए, मैं किस भरत पर खड़ग उठाऊं जिसकी सांस में राम धड़का करते हैं, जिसके हृदय में राम का वास हुआ करता है? मैं उस भरत को अपराधी बोलूं? उस भरत को मैं पापी बोलूं? नहीं भरत, मैं 14 वर्ष बाद अयोध्या वापिस आऊंगा। एक दिन भी लेट हुए ये भरत अग्नि सैया में लेट जाएगा, ध्यान रखना। बोले नहीं, मालूम है, भरत ने कहा तो एक वचन दे दो श्री राम। भैया एक वचन देकर जाओ कि 14 वर्ष ये भरत सिंहासन पर नहीं बैठेगा, 14 वर्ष आपकी चरण पादुकाएं उस सिंहासन का शासन करेंगी। भरत उन चरण पादुकाओं की सेवा करते रहेगा जीवन भर, जीवन भर सेवक बन के रहूंगा। आप वन में वनवासी रहेंगे, मैं अयोध्या की सीमा पर वनवासी बन करके, धन्य है ऐसे भाई, धन्य है ऐसे भरत, धन्य है ऐसे राम। 14 वर्ष वनवास नहीं, राम ने लिया तो भरत को सीने से लगाया और कहा कि भरत, आज तेरा त्याग मेरे त्याग से बहुत बड़ा हो गया। आज भरत राम छोटा हो गया, भरत बहुत बड़ा हो गया है। नहीं भैया मैं छोटा हूं, नहीं तुम बहुत बड़े हो, इसलिए भरत तुम बड़े हो, मैंने पिता के खातिर राज्य छोड़ा है। रे भरत पगले, तूने तो भाई के खातिर राज्य छोड़ा है। तेरा त्याग मुझसे भी भाई के लिए, भाई कुर्सी छोड़ दे, मैंने तो पिता के लिए छोड़ा, तूने मेरे लिए राज्य छोड़ दिया। भरत, जन्म जन्म का पुण्य होता है जब तेरे जैसा भाई प्राप्त हुआ करता है जीवन में। मान्यवर, क्या जिंदगी है, क्या जीवन है, कैसा जीवन होगा उनका? भरत जी महाराज 14 वर्ष सिंहासन रोता रहा। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, जब दो भाई सिंहासन के लिए लड़ते हैं, जब दो भाई सिंहासन के लिए लड़ते हैं तो इस देश में महाभारत हुआ करती है। और जब दो भाई सिंहासन छोड़ने को लड़ते हैं तो रामायण की रचना हो जाया करती है। दो ही चीज इस देश में फेमस है, दो ही चीज की मान्यता है, एक महाभारत और एक रामायण। ध्यान रखना है, रामायण त्याग की पराकाष्ठा है तो महाभारत स्वार्थ की पराकाष्ठा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तुम अपने घर में महाभारत चाहते हो या अपने घर में रामायण जैसा मंदिर बनाना चाहते हो? मान्यवर, यदि भाई भाई से लड़ेगा दौलत के लिए तो महाभारत की रचना होगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके घरों में महाभारत की पुस्तक हो या ना हो, सबके घरों में रामायण जरूर होना चाहिए। ध्यान रखना, हर किसी के घर में रामायण होना चाहिए, क्योंकि महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो बिना पढ़े भी हमारे घर में हो रही है। ध्यान रखना है, रामायण के अध्याय पलटने की जरूरत, महाभारत के अध्याय पलटने की जरूरत नहीं है। महाभारत का युद्ध देश का काला युद्ध था, देश के लिए कलंक था महाभारत, जहां एक दूसरे के निजी स्वार्थ के लिए भाई भाई के खून के प्यासे बन जाया करते हैं। और रामायण इस देश का आदर्श हुआ करता है जहां एक दूसरे के लिए बलिदान और कुर्बानियां दी जाती हैं। ऐसा कोई ग्रंथ है तो वह रामायण जैसा ग्रंथ हुआ करता है। मान्यवर, आपसे मैं आग्रह करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, भाई को भाई रहने दो। दोनों देवरानी जिठानी ऐसी रहो, ऐसी रहो, ऐसी रहो कि बहन बहन क्या रहती होंगी। एक परिवार को मैं जानता हूं, उन देवरानी जिठानी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। ध्यान रखना, देवरानी जिठानी को इसलिए कह रहा हूं कि भाइयों को बांटने वाली यही है। ध्यान रखना इस पर, भाइयों को तोड़ने वाली यही होती है।
और यदि समझदार हो तो ये ग्रह लक्ष्मी बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना। एक निवेदन है, दो भाई थे, कभी घर में उनकी पत्नियों के बीच कुछ हो जाता, जब ऑफिस से दुकान से लौटते महाभारत शुरू हो जाती। घर अपने अपने कमरों में जाते, वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, कान में जो कचरा डालती हो ना, तुम ध्यान रखना। मैंने एक परिवार को देखा, ऐसा प्रेम दोनों में, दोनों भाइयों में। मैंने कहा क्यों, क्या इतना प्रेम क्यों है? बोले हम दोनों की पत्नियां कचरा तो डालती हैं, लेकिन जो भी बात वो हमसे कहती हैं, सवेरे हम दोनों भाई आपस में शेयर कर लेते हैं, हमारे घर के झगड़े खत्म हो जाया करते हैं। ध्यान रखना है, इतनी समझदारी दो भाइयों में होना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, पत्नी समझदार हो तो तुम ज्यादा समझदार मत बनना, पत्नी ना समझ हो तो तुम समझदार बन जाना। ध्यान रखना। मैं उसके बातें अपनी पत्नी की छोटे भाई को बता देता हूं, वो छोटा भाई अपनी पत्नी की बातें मुझे बना देता है, हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त हो जाती है, हम दोनों समझदारी से अपना घर चलाया करते हैं, आनंद से घर चला करता है। हमारे घर में कोई की ताकत नहीं है जो बिगाड़ कर सके, जो हमारे घरों को तोड़ सके। ध्यान रखना, घरों को जोड़ करके चलो। क्या हुआ कि जो देवरानी थी वो थोड़े गरीब घर की थी, जिठानी अमीर घर की थी। जब भी तीज त्योहार आते, इनकी लड़ाई के कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते, दो कौड़ी के छोटे मोटे मुद्दे, उसमें इतनी बड़ी खाई बन जाती है। हुआ क्या, जिठानी के घर से हर त्योहार पर महंगे महंगे उपहार आते थे। देवरानी गरीब घर की थी, महंगी साड़ियां आती थी। जिठानी ने सोचा, अकड़ नहीं दिखाई कि मेरा पीहर बहुत अच्छा। एक बात ध्यान रखना, पीहर कितना भी अच्छा हो, जिंदगी तो ससुराल में ही कटा करती है। ध्यान रखिए, कितना भी धनपति हो, भाई का पैसा ज्यादा काम नहीं आएगा। 5-10 हजार लाख रुपए की साड़ी पकड़ा देगा, उसमें अपने घर को काय को उजाड़ते हो जिंदगी में। ध्यान रखिए मान्यवर, उसने कहा बहुत महंगी साड़ी आई, सासू बैठी, देवरानी बैठी, जिठानी बैठी, गिफ्ट खोल खोल कर दिखा रही है। देवरानी संकुचित है, उसके घर से ज्यादा कीमती सामान नहीं आता त्योहार पर। देखा जिठानी ने कि इसके अंदर कुछ हो रहा है, उसने कहा इधर आ। बोलो भाभी, बोली जो महंगी साड़ी आई है ना, ये मैं नहीं पहनूंगी। मतलब तुम्हारे पीहर से आई है? बेटा जब तक तू इसे नहीं पहनेगी तब तक मैं इसे पहनने को तैयार नहीं हूं। ध्यान रखना, कितनी भी महंगी साड़ी हो, साड़ी पैसों से कीमती है, लेकिन मेरी देवरानी पहले पहनेगी तो ये बहुमूल्य हो जाया करती है, अनमोल हो जाया करती है। ध्यान रखना। उसने कहा कि छोटी ये साड़ी तू पहनेगी, त्योहार पर इस बार मैं नहीं पहनूंगी। बताओ, इतना प्रेम जिस घर में हो देवरानी जिठानी में, कितना भी वास्तु खराब हो और कितनी भी बुरी नजर लगे, मैं कहता हूं उस घर के स्वर्ग को कोई छीन नहीं सकता है जिंदगी में। ध्यान रखिए, एक दूसरे की भावनाओं को जहां ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे की जहां कद्र की जाती है, मान्यवर, उस घर को कोई नहीं उजाड़ सकता है। आपसे निवेदन है, बड़ा भाई यदि महंगी कार ले आए तो छोटे भाई को जलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। अच्छा मकान बना ले तो छोटे भाई को ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उसे तो ये सोचना चाहिए कि चलो हमारे परिवार में महंगी कार नहीं थी, कभी हम भी चलाएंगे, कभी भैया भी चलाएंगे, कभी भाभी भी बैठेगी और कभी हमारा परिवार भी बैठ। इतनी समझदारी थोड़ी सी रख लो, मैं कहता हूं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है जीवन में। आपसे इतना ही मैं निवेदन करने चाहता हूं, घरों को मत तोड़ो। एक समय हो गया है आपका, बंद कर दूं? बोलो, जोर से बोलो। नहीं मैं कर दूंगा, कल सुना दूंगा। विचार करो, अपनी दुर्दशा सुन के खुश हो रहे हो, क्या बात है। मान्यवर, एक बहू थी, उसके 7 देवर थे। कितने कितने देवर थे? आजकल की नहीं, आजकल तो एक में ही माथा फोड़ी चल रही है। ध्यान रखना,
देवर थे, जो सबसे छोटा था वो कुछ कमाता नहीं था, पैसा नहीं कमाता था, 6 कमाते थे, वो खाता था। उसको बड़ा तकलीफ होती, लोग उसके भाई उलाहना देते, कुछ नहीं कमाता, फोकट का खाता है। रोज उसकी भाभियां उसको झिड़कियां देती। बड़ी भाभी समझदार थी, उसने कहा देखो देवर को ऐसा मत बोलो, कमाएगा जिंदगी में कभी। अरे इसकी जिंदगी कब आएगी, कैसे कमाएगा, इसे कमाना नहीं सिखाया है। बड़ी भाभी ने कहा मेरा देवर कमाएगा। बोले ऐसे कैसे कमा लेगा, 2 रुपए तो लेकर आता नहीं है, 100 रुपए लेकर जाता है, वो खाली लौट के वापिस आ जाता है। भाभी ने कहा कमाएगा, कमाएगा, मेरा देवर जरूर कमाएगा। उसने कहा एक काम कर बेटा देवर, आज तू कमा करके ला। भाभी ने 100 का नोट दिया, बेटा ले जा, शाम तक कुछ कमा के लेके आना। देख तेरी बार बार अपमान होता है, बेइज्जती होती है, तू मेरे पुत्र के समान है, जा आज कमा के लाना। गया बाजार 100 का नोट लेकर के, क्या किया मालूम है, भूख लगी, चाट पकौड़ी खा ली, माल मलीदा खा लिया। 100 के 200 नहीं कर पाया, 200 तो छोड़ो, 100 के 110 नहीं कर पाया। लौट करके आ रहा था, 100 का नोट उड़ा दिया। घर पहुंचा, भाइयों ने कहा खाना नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, यदि तू 100 का नोट वापस लेकर नहीं आया 200 करके लाना। अब वो तो भूल गया खाने पीने में, मौज मस्ती में। घर लौटा, कुछ नहीं उसके पास। क्या देखता है, याद आया, अरे भाभी मुझे खाना नहीं देगी, भाभी ने कहा था कुछ कमा के लाना, मेरी भाभी मेरे माँ की तरह है, क्या कमा के लाऊं, पैसा तो मेरा कंगाल हो गया। रास्ते में क्या देखता है, एक मरा हुआ सांप डला है, ध्यान रखना। भाभी ने कहा था खाली हाथ नहीं आना, लौट करके ध्यान रखना। वाह रे बुद्धू राम, नोट के तो डबल हुए नहीं, मरा हुआ सांप लेकर के घर पहुंच गया। जैसे ही घर में पहुंचा, भाइयों ने कहा क्यों रे, क्या लाया? बोले ये लाया। अरे बोले पागल बेवकूफ। भाभी ने कहा क्या लाया रे? बोले मरा हुआ सांप। अरे पागल, जिंदा ही लिया था, तू मरा काय को लाया है, ये मरा तो किसी काम का नहीं होता। बोले 100 का नोट कहां गया? बोले यहां गया, पेट में गया वो 100 का नोट। तो भाइयों ने कहा और देश का 100 का नोट, आज इसको रोटी नहीं देना। भाभी ने कहा देखो परेशान मत करो, मेरा देवर जरूर कमाएगा। बोले 100 का नोट गमा के आया है, जिंदा भी नहीं, मरा हुआ सांप लेकर के आया है। भाभी ने कहा फेंक दे घर के ऊपर, छत पे सांप फेंक दिया। लोगों ने कहा इसको खाना मत दो। भाभी ने कहा खाना तो दूंगी, अपने हाथ से खाना खिलाया। मालूम है आपको, जब सांप लेकर के उसने ऊपर फेंक दिया, और जैसे ही ऊपर फेंका, थोड़े देर बाद क्या देखते हैं, वहां पर छत के ऊपर एक सोने का हीरों का हार पड़ा है। भाभी गई कपड़े उठाने, हीरों का हार ये कहां से आया? पता चला कि एक चील उड़ रही थी, वह हीरों का हार उठा के ले गई। लेकिन जैसे ही मरा हुआ सांप देखा, उसने हार फेंका और सांप उठा करके ले गई। उसने कहा देखो मेरा देवर ने कहा था ना मैंने कि आज मेरा देवर जरूर कमा कर लाएगा। अरे तुम 6 भाई जो जिंदगी में नहीं कमा सके, मेरे देवर ने 100 रुपए में ये 9 लाख का हार लेकर के आ गया है। किस्मत कब जोर मार जाए कुछ नहीं कर। अरे तुम सब मिल करके हार नहीं खरीद सकते हो जो मेरा देवर खरीद करके लाया। बुलाया भाभी ने, देखो ये सोने का। देवरानी कहा मुझे दो, मुझे दो। बोले नहीं, जो लाया है हार उसी को प्राप्त होगा, ध्यान रखना। मान्यवर, बात आपको लगती है कहानी है, लेकिन थोड़ा सा संभाल लो जिंदगी में तो ये कहानी नहीं, ये आप सबकी जिंदगानी है, ध्यान रखिए। घर में भाइयों का तिरस्कार मत करिए, ध्यान रखिए। घर को जोड़ करके चलो, परिवार को जोड़ करके चलो। अंतिम बात कहता हूं, एक बड़ा पैसे वाला आदमी एक महंगी कार लेकर के आया। एक बच्चा गांव का था, निकला वहां से, कार पे डस्ट जमी थी। बच्चे ने कार पे अपना नाम लिख दिया। कभी बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे। पहले कार आने का मतलब है बड़ी रिच फैमिली है,
आजकल तो कार ऐसी खड़ी हैं तुम्हारे घरों में जैसे गाय बैल खड़ी रहती, भैंस, उसकी तरह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। डस्ट से उस पर अपना नाम लिख दिया। मैं खुद लिख देता था, मेरे गांव में भी एक कार आई, नाम लिख देता था। ऐसा लगता था कार हमारे बाप की हो गई, ध्यान रखना। उस बच्चे ने भी लिख दिया कार में अपना नाम, उंगली से लिख दिया। इतने में वो आदमी लौटा, उसने कहा क्यों रे बालक, ये कार पे नाम क्यों लिख रहा है? बड़ी कीमती कार है, बड़ी सुंदर कार है। बोले मेरे भाई ने मुझे जन्मदिन पर गिफ्ट दी है, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है कार। उस बच्चे ने कहा बहुत सुंदर उपहार दिया है। उसने कहा, भाई ने सोचा उसने कि भाई कार के मालिक ने कि बच्चा है बड़ी ललचाई आंखों से देख रहा है। उसने कहा कार में बैठ के घूमेगा, इंसानियत थी। बच्चे ने कहा घुमाओगे? बोले हाँ घूमूंगा। तो बोले चल तुझे घुमा के लाता हूं एक चक्कर। उसे बिठाया, कार का एक चक्कर लगाया। उसने कहा बेटा अब एक चक्कर हो गया, अब उतरो। बोले अंकल जी एक काम करोगे? बोले क्या? मेरा घर उस झुग्गी झोपड़ी के पास है, मुझे कार से छोड़ दोगे? तो उसने सोचा कार के मालिक ने कि भाई ये बड़ा खुश होगा, बड़ा रौब जमाएगा अपने गांव में, अपनी झुग्गी झोपड़ियों में। इतना बड़ा आदमी मुझे कार से छोड़ने आया, कार से उतरेगा। उसने कहा चलो बच्चा है, आज जन्मदिन है, आज यही अच्छा काम कर देते हैं। गया, जैसे ही लेकर के गया, छोटी सी गली में उसका घर था। उसने कहा अंकल जी 5 मिनट रुकोगे? 5 मिनट बस। उसने कहा ठीक है रुक जाऊंगा। वो सोच रहा है आदमी अपने दोस्तों को लेकर आएगा और बताएगा देखो मैं इतनी महंगी कार में आया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, नहीं आया बच्चा। कार में बैठा, मालिक याद कर रहा, बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया। 12-13 मिनट में बच्चा लौटा। उसने कहा यार इतनी देर कर दी इसने। दौड़ा दौड़ा आया, कार का मालिक देख करके हतप्रभ रह गया। वह आ रहा था और उसके पीछे पीछे एक अपाहिज चला आ रहा था जिसके पैर नहीं थे, वो भातों के बल पे चल करके आ रहा था। उसने कहा ये क्या कर रहा है? अरे यार क्या मुसीबत मोल ले ली, अब ये कहेगा इस लंगड़े को भी घुमा करके लाओ, एक चक्कर लगाओ, या इस पे रौब दिखाएगा। कार मालिक के अंदर द्वंद्व चल रहा है। जैसे ही पास में आया, उसने कहा ये कौन है? उसने कहा ये मेरा भाई है, इसके बचपन से जन्म से पैर नहीं है। तो बोले इसे भी घुमाऊं? बोले नहीं अंकल मैं घुमाने नहीं लाया हूँ, मैं इसे ये दिखाने लाया हूँ कि जिस अंकल ने आज मुझे कार से यहाँ छोड़ा है, देख छोटे जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, तेरे लिए भी ऐसी कार लेकर के आऊँगा, ध्यान रखना, तुझे भी ऐसी कार में घुमाऊँगा, तू भी सारी दुनिया देख सकता है, इस कार में मैं तुझे दुनिया दिखाऊँगा, मैं तेरा भाई हूं, मैं वचन देता हूं एक दिन कार कमाऊंगा और अपने अपाहिज भाई को पूरे गांव का भ्रमण कराऊंगा, पूरा हिंदुस्तान घुमाऊंगा। मान्यवर भाई, उसकी आंख भर आई उस आदमी की कि भाई के प्रति भाई का इतना प्रेम हुआ करता है। मैं तो ये सोचता हूं कि विनोद जी एक काम करो, इस चतुर्मास में एक बार मुझे मुकेश अंबानी से मिलवा। मुझे बड़े बड़े नेता नहीं, अभिनेता नहीं, मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि बहुत रईस हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी से एक बार मुझे इसलिए मिलना है। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कोकिला बहन और धीरू भाई अंबानी जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, आज उनके पास इतने पैसे हैं कि वो चाहें तो भारत की गरीबी मिटा सकते हैं, ध्यान रखना है। वो चाहें तो एक दुनिया और खड़ी कर सकते हैं, इतना पैसा उनने कमाया है। मैं पुलक सागर केवल इतना पूछना चाहता हूँ, विनोद तुम मेहनत करो, राजकुमार जी पत्तावत तुम भी मेहनत करो, मुकेश अंबानी को कभी मुझसे मिलवाओ। मैं उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, इतनी दौलत तुम्हारे पास थी, तुम दोनों भाई लड़े क्यों आपस में, ध्यान रखना है। तुम में झगड़े किस बात के हुए? अरे 100-200 करोड़ अरब इधर हो जाए उधर हो जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता था? अरे तुम्हारे पिता ने वो नाम कमाया था कि हमारे देश का युवा कहता था हम भी अंबानी बंधु बनेंगे, हम भी दौलत कमाएंगे। लेकिन जब से तुम दोनों भाई आपस में लड़े हो, हमारे देश का युवा कहता है दौलत तो अंबानी जैसी
पैसे कमाएंगे, लेकिन झगड़े उनके जैसे हम अपने जीवन में नहीं। एक इज्जत खोई है, आपस में लड़के अखबारों में आमने सामने दोनों भाई संपत्ति के लिए लड़े, शेयर के लिए लड़े। मैं एक बार उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने अपने पिता की उस ख्याति पे चोट पहुंचाई है, ध्यान रखना है। इनको क्या फर्क पड़ता है, 2 तो 10 20 100 अरब इधर उधर हो जाएं, इनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क अब पड़ गया है। अब बच्चे कहते हम उनके जैसे नहीं लड़ेंगे, हम उनके जैसे झगड़े नहीं करेंगे। अरे जो इज्जत कमाई थी वो चंद ठीकरों में मिट्टी में मिला दी, ध्यान रखना। मैं एक बार उनसे मिलके प्रश्न जरूर करूंगा कि तुम आपस में क्यों झगड़े मेरे भाई, ध्यान रखना। और मैं आपसे भी कहता हूं, अंबानी बंधु मिले या नहीं मिले, मेरी सभा में जो आया है वो एक एक आदमी 100 अंबानी से बढ़कर के हुआ करता है, ध्यान रखना। जो प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐसा वक्त मत लाना कि वो प्रश्न मैं तुमसे पूछने को मजबूर हो जाऊं मेरे भाई, ध्यान रखना। भाई भाई का प्यार अमर हुआ करता है, ध्यान रखना। जिसके जीवन में भाई नहीं वह अधूरा जीवन जिया करता है। आपसे इतना निवेदन, समय आपका 10 मिनट ज़्यादा लिया, क्षमा चाहता हूँ। विषय ऐसा था, वो हरियाली हरियाली दिख रही थी, तो मैंने कहा कुछ और हरियाली में देने का प्रयास करूं। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महाराज।